हेलो दोस्तों, आपने हमारी इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो वीडियो का, तो आप इसका जो लिंक, जो इसका वीडियो का लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। और बहुत ही हमने मज़ेदार आपको इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन दिया है, जिससे कि आप क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चनों को बहुत ही चुटकियों में कर सकते हैं। तो आप जाइए और देखिए, उसके बाद इसको देखिए तो और भी आपको करने में बहुत आनंद आएगा। तो देखिए, हम एक्सरसाइज 11.1 के हमने 2 सवाल तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, ठीक है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है 3 आपका, एक घड़ी 1 मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपकी एक, बस आप क्वेश्चन तो किताब में लिख रहा होगा आपको, तो आप किताब में दे सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, आप समझिए। यहाँ पर देखिए, देखिए तो देखिए, ये आपके पास एक व्रत, मतलब आपकी घड़ी है, ठीक है। एक आपके पास घड़ी है, घड़ी है। तो इस घड़ी में यहाँ 12 होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं, यहाँ 3, या 9, ठीक है। इस घड़ी है, इस घड़ी में जो आपकी एक सुई है, ये सुई की जो लंबाई है, जो बड़ी सुई की लंबाई होती है, वो अधिकांश त्रिज्यीय मानी जाती है, क्योंकि बड़ी सुई होती है वो बहुत, जो नंबर से वो पास चलती है उसकी। तो लगभग क्या त्रिज्या मानेंगे, क्या लेके चलेंगे उसे, त्रिज्या। ये देखिए 14 सेंटीमीटर, ये इसकी घड़ी की लंबाई। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है, मतलब ये सुई 5 मिनट में कितना एरिया घेर लेगी, 5 मिनट में ओनली 5 मिनट में कितना एरिया घेर लेगी, बस। तो 5 मिनट कितना एरिया घेरेगी, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि मिनट वाली सुई होती है, वो 60 मिनट कितना घेरती है, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना एंगल घेरती है आपकी, 360। क्योंकि 60, क्योंकि 60 मिनट में घंटा हो जाता है, तो मिनट वाली सुई एक चक्कर जो लगाती है 1 घंटा कर देती है मिनट वाली, तो पूरा चक्कर लगा देते हैं, पूरा चक्कर जो लगाती है वो 360 के राउंड लगाते हैं, पूरा चक्कर आते 360। तो 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा देते 360 का। तो बताइए 1 मिनट कितना लगाएगी चक्कर वो, 1 मिनट चक्कर लगाएगी वो 360/60, 1 मिनट सुई। पूछा इसने मुझे 5 मिनट में, देखो 5 मिनट का पूछ लूंगा, 1 मिनट का आ रहा है इतना, तो 5 मिनट कितना आ जाएगा, तो 360/60 × 5। तो देख लीजिए, जो कट रहा है जो काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा, ये इससे चला गया, इससे 36 6 पंजे 30, बस 30 डिग्री आ जाएगा। 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है। आप इससे निकालना है, तो यहाँ लिखूंगा, यहाँ पर मैं सुई की लंबाई, सुई की लंबाई कितनी है आपकी, सुई की लंबाई क्या, तो इसे हम कहेंगे त्रिज्या, क्या कहेंगे, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में हमें निकालना है एरिया, 5 मिनट का निकालना, तो 5 मिनट का एंगल कितना मान लीजिए, आगे 5 मिनट हो गया, ठीक है। तो 5 मिनट कितना एंगल घेरा है तो पता होना चाहिए आपको, तो आप निकालते एरिया, हमने एंगल निकाला, हम लिखेंगे 5 मिनट में घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया, घेरा गया कोण कितना आपके पास, सीधा कितना दिया इसने, दिया था, हमने निकाला है 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना है, जो सुई है इतना एरिया घेर रही, कितना एरिया घेरे बताइए, त्रिज्या है, एंगल है, तो निकाल सकते हैं इसे, तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्य खंड, ना लो ये ओ है, ये ए है, ये बी रखिए, और इसे रख लीजिए। तो त्रिखंड ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल, देखिए किस तरह से निकालेंगे। तो ये होता है आपका θ/360, पाई एस का थीटा कितना दिया हुआ है, 30/360 इंटू पाई, आर कितना दिया है इसने, आर दिया है 14 सेंटीमीटर, 14, तो 14 × 14 इसका लग रहा है ना, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा,
तो आगे आपके 12×36, तो ये पाई, आप पता है कि ये 2 से 7 7×14 7×14, और ये तो 4 से 4 तो 7×2 49, 50 पाई/3, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पाई का मान रख लेना 22.7, तो रख के दिखाता हूँ आपको मैं। तो 49/3 22.7, 7×2 49, ठीक है। और 7×2 14, 7×14 15/3। अब इसका भाग कर लेना, आप भाग तो कर दोगे आप, तो जो भाग करोगे वो इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप पाई का मान रखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। लेकिन आप ध्यान रखना कि जब भी इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है कि 5 मिनट कितना पूछता आपसे, 7 मिनट कितना घेरा जाएगा, 7 मिनट लगा देते, उसमें 7 गुणा कर देते, तो 6 × 5 यानी 7 7 42 डिग्री कोण बन जाता है। मतलब आप पहले मिनट की बात कर रहा है तो पहले 1 मिनट का एंगल निकाल लीजिए। जब आप 1 मिनट का एंगल निकाल लो, जितना पूछेगा उसे गुणा कर देना बस। आप एक डिग्री एंगल 30 बनना है, एक एंगल बनना है 60, सॉरी 60 का 6 का बनना है, तो 5 का बन जाएगा, 30 का गुणा कर देना सीधे। तो पता होना चाहिए कि आपको जो 60 मिनट में जो मिनट बाई सुई होती है, उस 60 मिनट में पूरा जो सुई सुई होता है पूरा क्या कर देते हैं, पूरा उसको घूम देती है, मतलब उसको घूम देती है, उसको घड़ी को घुमाती है। तो जो घूमने पर क्या होता है, उसे मिल जाता है 360 कोण। कब घूमता है, जब वो 60 मिनट में 60 मिनट चक्कर लगाती है 60 मिनट का, तब वो घूमते 360। इस चीज ध्यान रखना आप इसे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंकित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ मतलब लघु और वृत्तखंड और दीर्घ क्वेश्चन बढ़िया है आपका। और आपको जो इंट्रोडक्शन बताया था उसी के आधार क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए पहले लिख सकते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या आर है, ठीक है। तो मान लिया आर है, तब आर वाला कितना दिया इसने, आर दिया इसने 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास सर्किल है, आपके पास तो बनाना पड़ेगा आपको, जी ने बनाओगे तब बनेगा नहीं तब तक, ठीक है। तो इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर दी है, वो है, ठीक है। कोई जीवा केंद्र पर समकोण, मतलब एक कोई जीवा है, जीवा किसे कहते हैं, जो केंद्र से मान लीजिए जीवा जा रही है आपकी, ठीक है, जीवा ये रही आपकी। तो ये जीवा है वो केंद्र का कर रही है, कौन आ रही है, समकोण का। तो जी कौन तब बना भाई, जब दो रेखाओं से बनेगा एंगल तो बनेगा, मतलब ये दो रेखाएं हैं, इनके सामने वाला एंगल जीत होगा, तो जीवा द्वारा बना गया कौन जीत होगा। जीवा द्वारा बना कौन बताइए आप, जीवा द्वारा बना गया कौन जीत होगा, जी है 90 डिग्री का, ठीक है। तो जीवा द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री का है। तो हमें नंबर वन तो ये है कि हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्र निकालना है। और इसने कहा है कि द्वि त्रिज्यखंड, मतलब ये आपका पीछे वाला जी है आपका द्वि त्रिज्यखंड, जी वाला द्वि त्रिज्यखंड है। और पूरा लघु त्रिज्यखंड का लघु वृत्तखंड कौन सा, लघु छोटा, तो जीव त्रिज्यखंड हो गया वाला। तो लघु से जीवा द्वारा बना गया है क्षेत्र पर, तो जीवा द्वारा क्षेत्र जीव बना गया, एक जीव बना गया, जीव कौन सा क्षेत्र पर आ गया, लघु, ऊपर होगा हुआ दीर्घ, तो दीर्घ वृत्तखंड होगा, जब पूछा दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड आपको ज्वार होगा वाले अंदर। और कहता वृत्त आपको पूछा, वृत्त पूछता तो यहाँ तक पीछे होता सब, ठीक है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे को निकालेंगे, पहले त्रिज्यखंड को निकालेंगे पहले। तो क्या करेंगे, पहले हम इस त्रिज्यखंड को पूरे को निकालेंगे, ठीक है। ये ना ए है, बी रख दिए, सी रख दिए, डी रख दिए, इसे पहले निकालेंगे। इसे निकालने के बाद इसको हम मार्च कर देंगे, इस वाले को, ये बचेगा ओनली। पूरे में इसको निकालेंगे, इस पूरे में इसको घटा देंगे, तो ये बचेगा। तो आपको पता होना चाहिए जो इसका सम जो बनना है, समको थ्रू बनना है, इसका क्षेत्र कैसे निकालेंगे जब पता होना चाहिए। तो इसका होता है 1/2 लंब इंटू आधार, तो लंब इंटू आधार बहुत सिंपल है। तो देखिए
त्रिज्यखंड ओ ए डी सी ओ ओ डी सी ओ डी सी ओ का क्षेत्रफल। तो थीटा अपॉन 360 और ये पाई आर स्क्वायर करता परिधि की बात, अब 2 पाई लेते। थीटा कितना दिया इसने 90 डिग्री का है, 360 पाई 22 रखना, 22 में 7, आर कितना दिया होगा 10, 10 का इसका कर देंगे 10 गुना 10 हो जाएगा, इसका कर देंगे ना 10, ये इससे कट जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, देखो ये 5 से कट जाएगा ये, और ये 4 ना है तो 2 पंजे 2 2 फिर बचा, ये 5 से कट गया, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, त्रिखंड का आ गया। अब मुझे निकालना है लघु लघु वृत्तखंड। लघु तो ज्वाला है ना, ज्वाला है, इसे कैसे निकालूंगा, इसे मैं निकालूंगा जब मैं इस समकोण को त्रिभुज ओ ए वी ओ ओ ए सी ओ ए ओ ए वी बी होना चाहिए आपका, और ये आपका सी होना चाहिए। तो ओ यहाँ आपका बी होना चाहिए, ये सी है आपका, ठीक है, और ये आपको बी है, ठीक है। ओ ओ ए सी वी ओ का क्षेत्रफल। तो देखिए हम इसका निकालेंगे तो ओ ए बी का क्षेत्रफल किसके निकालेंगे, 1/2, 90 डिग्री का है, लंब इंटू आधार। तो 1/2 लंब कितना है इसमें, लंब ये 90 डिग्री बनना है तो काट होगा, लंब लंब जी होगा, लंब जी कर लीजिए, कोई कुछ मान लीजिए, आपको ऐसा बनना है तो लंब जी होगा कि लंब जी होगा, ये लंब जी आधा जी आधा जी लंब, ठीक है। तो अब लंब जो है वो है तो त्रिज्या ही, तो मैंने बताया था जब भी 90 डिग्री कोण होता है उसका भुजा त्रिज्या उसका करना है, त्रिज्या कितनी है इसकी 10, तो 10 लंब भी 10 है और आधा भी 10 है, तो हो जाएगा 2 से काट दीजिए 5 यानी 5 50 हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, क्यों करेंगे कि हमें निकालना लघु निकालना, तो हम करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए सी वी ओ का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तो माइनस करेंगे, इसको करेंगे माइनस, फिर करेंगे इस त्रिभुज वाले को, त्रिभुज का कौन सा होगा, त्रिभुज है ए ओ ए ओ ए वी का क्षेत्रफल, इसे माइनस कर देंगे। तो ये कितना दे रहा है आपके 25 पाई, और ये कितना दे रहा है आपके पास 50 50, माइनस करोगे आप तो जो भी इसका आएगा आंसर, जो मास करने में पाई का मान रखा है, जो अभी आंसर आएगा वो आ जाएगा वो सेंटीमीटर, क्योंकि है तो एरिया ही, है तो क्या है तो एरिया ही। तो आप इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 25 कॉमन दिख रहा है, मुझे 25 यहाँ कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ क्या बचेगा आपका पाई माइनस के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, इसे और सॉल्व करना चाह रहे हो तो कर लीजिए सॉल्व, और तो 25 यहाँ जगह 22.7 रख देना यहाँ पर, तो ध्यान रख देखिए 22 जी 25 25 तो बाहर है, और एल्स में लेंगे तो इसका आ जाएगा 1, तो 7 दूनी 1 हो जाएगा, तो एल्स में आ गया 7, तो क्या है 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 25, तो 22 में 14 जाएंगे तो बचेंगे आपके 6 यानी 8, 8.7। अब इसका गुणा कर लेना आपस में, देखिए 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 बचेंगे 8 दूनी 16, 16 4 16 अच्छा 20, यानी ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये आ गया फाइनल, ठीक है। ये आ गया लघु वृत्तखंड का निकाल दिया हमने। अब हम निकालेंगे, तो अब निकालें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कितना हुआ, दीर्घ त्रिज्यखंड, तो यहाँ देखिए सेकंड नंबर, तो दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होता है, बात करें त्रिज्यखंड की तो त्रिज्या तो बना गया क्षेत्रफल, तो दीर्घ मतलब होता है बड़ा वाला, तो जी वाली त्रिज्या आपकी, ये त्रिज्या आपकी, तो इस त्रिज्या द्वारा बना एरिया 2 है आपको, एक एरिया जी हो जाएगा, एक एरिया आपको जी वाला है, दीर्घ तो जी वाला हो जाएगा ना, ये निकालना है। तो जी बताइए कि इस पूरे में से इसको माइनस कर दो इस वाले को मैं, तो ये तो बचेगा, तो मैं क्या लिखूंगा दीर्घ
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, बताइए, माइनस कर देना किसका? त्रिज्यखंड, जो भी यहाँ नाम है उसका नाम लिख देना। कौन त्रिज्यखंड आपका? ओ ए सी वी ओ का लिख देना, ठीक है, ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, जो आपका मैंने लिख दिया है। तो मतलब मैंने ऐसा क्यों किया है, इस पूरे वृत्त में तो इसको भी मार्च कर दूंगा, इस वाले को, तो दिख रहा होगा, यदि मैं इसको पूरे मार्च कर दूं इस वाले को, मैं मेरा मेरा ये तो बचेगा ओनली, बताइए, ये तो बचेगा मेरे पास, ये तो बचेगा। तो पूरा वृत्त बनना, इस वृत्त में पूरा जी काट देना, तो ये तो बचेगा, क्या करूंगा, वृत्त करना होता पाई आर स्क्वायर, माइनस इसका कितना आ गया 25 पाई आ गया। तो पाई कितना आ रहा है, पाई कॉमन दिया, पाई कॉमन ले लीजिए। आर कितना है इसमें, आर 10 ही रहने वाला है, त्रिज्या तो 10 गुणा 10, इसका लग रहा है 25, 100 हो गया, माइनस के 25 कितना आ गया था ये, 75 आ गया। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जी कितना आ जाएगा, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों का हमने आंसर निकाल दिया, बहुत आसान तरीके से निकाला है, बहुत ध्यान रखिए आप चीज को, कि पूछता है द्वित्रिखंड, लघु त्रिखंड, लघु वृत्तखंड, द्विवृत्तखंड पूछता है, ध्यान रखिए। वृत्तखंड कहता है तो जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल। कहता है त्रिखंड कौन सा, त्रिज्या द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल। ये बात ध्यान रखिए बस आप, ठीक है। तो ये सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी, एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्तखंड की चाप केंद्र पर, चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसने दिया आपको एक त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर। अब एक चाप है, चाप किसे कहते हैं, जो दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल, दो त्रिज्याओं से घिरी हुई परिधि, मान लीजिए दो त्रिज्या, इससे घिरी हुई जो परिधि होती है जो वाली, इसे हम कहते हैं चाप। ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। तो ये चाप है, ये वाली चाप, वो इस केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। ये भी किस होगी, कोई वृत्त है आपका, इतना हमें इसने दे दिया, लिख सकता हूं कि त्रिज्या आपको दी है 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया आपको 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालनी चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई निकालनी है, तो कितना बहुत क्वेश्चन आसान, देखिए फर्स्ट नंबर आता है आपका, चाप की लंबाई किसने निकाली, देखिए चाप की लंबाई, बात करिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो चाप की लंबाई हम निकालते इस तरह से, थीटा अपॉन 360 टू पाई आर, क्यों, लंबाई पूछी है, क्षेत्रफल नहीं पूछा, तो पाई इसका लॉन्ग, लंबाई वैसे 2 पाई आर होते हैं। चाप पूछा, जितना एंगल दिया हो उसकी लंबाई निकालनी, तो एंगल कितना दिया 60, तो 60 ऊपर रखूंगा 360, जो थीटा देता है वो चाप ही है। जो थीटा होता है वो थीटा क्या कर रहा है, जितना चाप है उतने थीटा है, बताइए जी वाला चाप होते हैं वो थीटा होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो 360 अपॉन 360, पाई कितना आपके पास, पाई तो आपको देगा भाई समझ, आर कितना है 21 सेंटीमीटर, ये से कट जाएगा, बाईस में 7 इंटू 21, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट जाएगा, तो आप देख रहे हो क्या बचा, 22 ही बटा, बोले क्या बचा 22 सेंटीमीटर, क्यों, इस चाप की लंबाई निकल के आ गया है, ठीक है 22 सेंटीमीटर, एरिया नहीं है इसका, लगा दोगे गलत हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया, अब आइए सेकंड पर, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, चाप द्वारा
बनाए गए बनाए गए त्रिखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए थीटा अपॉन 360 पूछा क्षेत्रफल तो पाई स्क्वायर आएगा, प्रति पूछेगा तो 2 पाई आर आएगा। थीटा कितना दिया? 60 दिया हुआ है। चाप द्वारा बनाया गया, चाप जी होगी ना, इसे कहेंगे चाप। चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल कितना होगा? जी चाप द्वारा बनाया गया एरिया कितना होगा जी निकालना मुझे। तो 60/360 और पाई आर कितना दिया हुआ? 21 × 21 1/6 22/7 एक 10 × 21 कैसे लिख ली? ठीक है, वैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है ना, तो 21 है, ये 21 आएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, इसकी त्रिज्या 21 है, 21 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7×3 = 21, 3×2 = 6 और 11×2 = 22 कट गया, बचा कितना? 11 गुणा कर लीजिए, 21 गुणा 11 × 21 तो 11×1 = 11, एक बचा 11×2 = 22 और ये 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया निकल गया, ये आपकी लंबाई से होगी, एरिया है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर थर्ड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड क्षेत्र। संगत जीवा द्वारा बनाए गए, तो जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो अब जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकालना है। अब निकालने कैसे? देखिए जीवा कौन सी होती है? जीवा आपके जो चाप द्वारा जो जीवा जी बनेगी आपकी, जीवा जी रही है आपकी। ठीक है, तो जी आपको जी निकालनी, जीवा निकालनी है आपको। ये जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल ये होता है, वृत्तखंड होता है आपका, ये निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? इस पूरे त्रिखंड में से इसको मान कर देना है, और जब ये 60 डिग्री का है तो जो भी 60 डिग्री होगा, बताइए, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट वीडियो बताया था, जब कोई भी कोण, जब भी कोण केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अवतरित करता है यानी अंतरित करता है, तो पता है आपको 180 होता टोटल, कितना होता? 180। तो 180 में तो 60 हटा दोगे तो बचे 120, और जबकि दो भुजा बराबर होते हैं तो उनका एंगल भी बराबर होता है। त्रिभुज में यदि किसी की दो भुजा बराबर है तो उसके एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। जब ये दो दोनों योग 120 आ रहा है तो दो भाग करेंगे तो 60 और 60 आ गया, तो जो 60 था तो बन गया आपका समबाहु त्रिभुज बन गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4, √3/4 भुजा स्क्वायर। मैंने आपको बताया था इसको, मैंने फर्स्ट वीडियो प्रूव भी किया मैंने इसको। तो मैं निकाल दूं यहाँ पर, तो देखिए ABC रख लिया, ठीक है, ABC नाम ले लिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कौन सी दी है इसकी? 21 सेंटीमीटर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा सेम होती है, 21 × 21 हो जाएगा, और कटेगा है कुछ इसमें, 21 21 141। तो ये हो गया आपका √3/4, 21 × 21 भुजा 21 तो भुजा है ना, देखो जब ये सब तीनों एंगल बराबर नहीं, भुजा भी बराबर होगी तीनों की, ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21, तो 21 × 21 हो गया आपका। तो एक नहीं 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 121 होता है। अब देखना आपका सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा। अब मुझे निकालना है, जी तो मेरे जी निकाला वृत्त, जी तो त्रिभुज निकाला, आपको तो जी निकालना है वृत्त। किस तरह का देखिए आप, वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए। अब इसके वृत्तखंड दो बनना है, इसने ये तो ने कहा आपसे लघु निकाली, दीर्घ निकाली, अब दोनों निकालने पड़ेंगे आपको। दीर्घ तो कहा नहीं इसने ना, लघु कहा, तो आप दोनों निकालने पड़ेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? यहाँ लिख लिया लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? लघु निकाला जाएगा तो आप क्या करना है कि आपका त्रिज्यखंड है, तो लिखना आपको यहाँ पर त्रिज्यखंड, यहाँ लिखिए इसे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
ठीक है भाई, इसका नाम रखता हूँ ए बी सी डी या डी रखते हैं यहाँ पर। यहाँ लिख दो त्रिज्याखंड ए वी डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह हम करते हैं इसे। त्रिज्याखंड ए वी डी सी ए का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। त्रिज्याखंड ए बी डी सी ए का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस के थ्रू ए बी का क्षेत्रफल। तो देखिए हमें निकालना है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्र कितना आ गया? त्रिज्याखंड का क्षेत्र आ रहा है आपका 221 माइनस के, तो ए बी का कितना आ रहा है 121 रूट थ्री अपॉन 4। अब इसे सोल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा ये वाला वृत्तखंड। कौन सा आ जाएगा? छोटा वाला। तो सोल्व करना तो इसका आएगा सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जहां पे 21 और 21 में एक 441 होता है, 441 होता है, 441 होता है। ठीक है, लिख लेना, 21 होता है 441। 21 का गुणा 21 कर लीजिए, तो एक और एक दो, दो चार, दो चार, 441 ही होता है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है यही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ए वृत्त की कोई जीवा है, बस जी जीवा है आपकी जीवा, केंद्र पर 60 डिग्री कोण आती है, क्या बना है 60 डिग्री कोण आ रही है। तो लघु संगत लघु के साथ जो छोटा वाला है इससे निकालना है, और तीर वृत्तखंड निकालना है, जो छोटा वाला निकालना है बड़े वाले का निकालना है। यानी बड़ा वाला कौन सा होगा? ये वाला ऊपर वाला बड़े वाला। ठीक है, क्या बड़े वाला ये होगा? ये वृत्तखंड है, त्रिखंड जीवाल। बात करता है त्रिखंड की, तो जीवाल होता है, फिर जीवाल यहाँ से होता है स्टार्ट। ठीक है, ध्यान रखना, त्रिखंड होता है त्रिज्या द्वारा और वृत्तखंड होता है जीवा द्वारा। त्रिखंड यहाँ से होता है शुरू, यहाँ से ऊपर वाला होता है, त्रिज्या ऊपर वाला एरिया होता है। बात करा वृत्तखंड की तो जीवा द्वारा, जीवा से ऊपर वाला, ये लघु है ये दीर्घ है। तो हमें ये निकालना है, हमारा दिमाग यहाँ चल रहा है, इसे हम कैसे निकालें। तो इसे नाम लिया ए रख लिए, इसका नाम बी रख लिए, इसका नाम सी रख लिए। इसका हमें निकालना है ये वाला एरिया। तो हमारे दिमाग समझ में आ रही है, यदि मैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूं, इस वाले का, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में निकालूं, और इस पूरे में से मैं यदि मैं इस वाले को माइनस कर दूं, यानी इस वाले को क्या कर दूं मैं माइनस कर दूं, तो ये तो बचेगा मेरा। तो मेरा काम क्या करने का, सुनिए। आर दिया आपको 15 सेंटीमीटर जो दिया चीज लिख लीजिए। थीटा दिया आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, अच्छी बात है। अब लिखना है यहाँ पर त्रिज्यखंड ओ ए सी वी ओ का क्षेत्रफल कितना होगा? थीटा अपॉन 360। क्षेत्रफल बात करिए एरिया की, तो पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया होगा? 60 अपॉन 360 पाई, तो पाई 7 होती है। त्रिज्या आपको दी है 15, तो 15 गुणा 15। ठीक है, तो आप यहाँ ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, पर अपॉन 6, तो 22/7 15 इंटू 15। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 5 तिया 15 और 2 तिया 6, 2 से कटे 11 आ गया। तो काट बेटिया पाना चाहिए, गुणा कर लिए, 7 पंजे 35। जी नहीं 7 ऊपर वाले के साथ है ये तो। ठीक है, तो 11 पंजे 55 इंटू 15 अपॉन 7, गुणा करके बाद में पहले से लिख लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। ये पूरा त्रिखंड का आ गया। हमें निकालना है इस छोटे इस वाले का, ये लगाना है, वृत्तखंड निकालना है। तो वृत्तखंड कैसे निकालेंगे? जब इसको घटा दे, इस बार माइनस करते हैं। क्या बनना आपका? तो मेरा बताया था वो शुरुआत में, जब भी कोई जीवा हो या कोई भी त्रिज्या हो, वही यदि आपका 60 डिग्री कोण आती है तो उसका क्षेत्र कैसे निकालते हैं? √3/4 हो जाए स्क्वायर। मतलब जब 60 डिग्री एंगल ये 60 होगा, ये 60 होगा, क्योंकि टोटल 380 होता है, सॉरी 180 होता है टोटल जोड़ के 180। तो जब ये 60 बचेगा 120, 180 से 2 को डिवाइड करना तो 60 आ जाएगा। तो
जब एंगल बराबर है तो भुजा कैसे बराबर होगी, तो क्या त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज का कैसे निकालता हूँ क्षेत्रफल, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल देखिए √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कौन सी, इसमें भुजा ये 15 सेंटीमीटर, 15 गुणा 15 भुजा कौन सी लगेगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी। तो √3/4 और 15 15 कितने जाएंगे 225, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये भी आपका क्षेत्रफल है, ये भी आपका। अब मैं कह रहा हूँ इस पूरे त्रिखंड में से इसको उठा दूंगा, आ जाएगा मेरा लघु त्रिखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया बताइए। अब लिखेंगे अब त्रिखंड ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस कर देना, आपको क्या माइनस करना है, त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए इसका आ गया था 55 × 15/7 माइनस करना है इस वाले को, √3/4 225 माइनस कर दिया मैंने। तो ये कोई दिख रहा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर करके है, तो एरिया आपका, ये तो आपका एरिया। तो देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पर भी देखो 225 है, यहाँ पे 225 होगा, यहाँ देख रहे हैं 225 कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ का 225 कॉमन ले लूंगा मैं, यहाँ से 225 कॉमन लूंगा यहाँ से। देखिए क्यों ले रहा हूँ, देखिए 15 गुणा 15 उसे काट दिया मैंने, तो 15 नहीं, 15 तो आएगा नहीं यहाँ पर, 11 5 55 11 कॉमन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 15 कॉमन दे रहा, 15 कॉमन ले लिया जहाँ पर, कितने लेके 15 कॉमन ले लीजिए, 15 लेके 55 बचेगा यहाँ पर, और 15 लेके 15 15 225, 15 लेके 15 बचेगा यहाँ पर वाली, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन ले हो गया। अब तो यहाँ बचेंगे 11/7, यहाँ बचेगा आपका √3/4, ये बचेगा आपका 15, जब 5 कॉमन लेके बचेगा 3, 15 5 75, 11/7 माइनस के √3/4 ये हो जाएगा 3, यहाँ लगा देंगे, ठीक है, गुणा में जी आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर सॉल्व करने पर। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो इसका जो आंसर आएगा, जो √3 का मान आपको यहाँ लिख के दे रहा है, √3 का जो मान है वो आपका 1.73 है। तो देखिए तो यहाँ आ गया 75, 11/7 3 गुणा 1.73, या वो पेपर लिख के देगा आपको अपॉन, हाँ वहाँ रख दिया मैंने 75 11/7 तो तुम देखो 11 में से भाग करो, इसमें भाग करने के बाद 11 का जब भाग करोगे, 11 में 7 का भाग करोगे तो 11 कम 11 4 बचेंगे आपके 40, और 4 बचेंगे और 40 हो जाएंगे, और 7 5 35, जो भी है आप यहाँ पे भाग मत कीजिए भी, तो उसे गुणा कर लीजिए अंदर, 3 दिया 9, 7 दिया 21, बचे 2, 3 और 1 2 5/9, ठीक है। अब इसका हमें करेंगे सॉल्व, अब सॉल्व करो, अब कर लोगे आप इसे, इसके लिए ना मैं इससे सॉल्व कर देता हूँ इसे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे कैलकुलेटर ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ तक ये कर दिया था आपका, ठीक है। इससे मैं इसे करता वीडियो टाइम लग जाता है, इसे इसका मैंने इसमें से घटाया, फिर घटाने पे मैंने इसको थोड़ी यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर अब समझ नहीं आता आपको, मैं यहाँ लिख दिया साफ साफ, इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या किया था, फिर मैंने 55 जो यहाँ लिखा था उसको मैं यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें मुझे 15 कॉमन दिख रहा है, 15 कॉमन लिए मैंने 55 7 बचेंगे, 15 कॉमन लिए यहाँ पे 15 कॉमन क्यों हुआ, 225 है, 15 बचेंगे। अब देखिए यही 5 से कट रहा है, यही 5 से कट रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, 11 बचे 55, 11 5 बाहर आ गया, 5 दिया 15 5 बार आ गया। अब मैं इसका भाग कर दिया मैंने, जी आ गया। अब मेरे √3 का मान जो होता है वो होता है, √3 का मान होता है 1.73, इसका मान होता है, मैं यहाँ रख दिया जरा
गुणा कर दिया, 3 3 9, 7 21, 2 बचेंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे। मैं 4 भाग कर दिया, आ गया। मैंने इसमें से उठा दिया, जे आ गया, तो इसका गुणा इसमें कर दूंगा, मेरे पास जे आ जाएगा। ये तो आ गया आपका लघु का। अब मैंने कहा ना दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ देखिए। अब इस पूरे पाई आर स्क्वायर में से इसको हटा दीजिए, छोटे वाले को, लघु वृत्तखंड का क्षेत्र बस हटा दीजिए। तो 22.7 त्रिज्या कितनी दिए, 15 गुणा 15 दिए त्रिज्या, माइनस लघु कितना निकालिए, लघु का निकालिए आपने 20, ये आ गया। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटर सवाल है तो टाइम इसमें लग रहा है क्योंकि, ठीक है, तो 225, अब इसको इसमें भाग करना और इसमें घटा देना है, भाग करना है इसमें, कोई गुणा कर लेना पहले, आप इसमें मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया मैंने, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई करा इसमें 225 गुणा कर दिया 22 में, तो आ गया 49 का भाग कर मैंने 7 भाग कर दिया, तो आ गया 707.1428 माइनस के 2.0143 जो भी है। अब इस पे तो मैंने इसे घटा दिया इस वाले में से, तो आपके पास आ गया 686.70 है, तो इसका ये, ठीक है। ध्यान रखना कैलकुलेटर आपका सही होना चाहिए, मल्टीप्लाई सही होना चाहिए, तभी इसे तुम कर सकते हो। तो सवाल बहुत बढ़िया था क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट में चला गया था इसलिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से किया था क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ से किया था और यहाँ तक करते चले गए थे इसको, इतना इतना कर चलेगा हमने। इसके बाद जो स्टेप किया था वो स्टेप ये वाला ये किया था हमने, ये वाला स्टेप, इसका हमने ये कर लिया इतना था, इतना इतना करने के बाद फिर हमने इसके बाद करा था हमने ये वाला, फिर हमने ये कर दिया, फिर हमने यहाँ तक पूरा से फिर से कर दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको 7, क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि कोई त्रिज्या है जिसकी 12 सेंटीमीटर है, देखिए वृत्त बनाइए पहले आप, इसकी कितनी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यदि कोई जीवा, जीवा यदि आपकी इस केंद्र पर कितना कोण बना रही है आपकी 120 डिग्री का कोण बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत मतलब इस त्रिज्या खंड के जो संगत वृत्तखंड बनना, कौन सा बनना है, इसके द्वारा बनना है क्षेत्रफल एरिया जी बनना है, वृत्तखंड जी बनना है इसके संगत, इस त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड के संगत वृत्तखंड ये तो बनना है, ये वाला हमें ये निकालना है। तो इसे निकाले कैसे, पहले हम निकालेंगे इस पूरे को निकालेंगे पहले, तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिज्या आपको दी है 12 सेंटीमीटर, थीटा दिया आपको 120 डिग्री, तो लिखा इसका नाम कर लीजिए ओ है, ए बी और ये आप कर लीजिए सी। देखिए त्रिज्यखंड त्रिखंड ओ ए सी वी ओ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बताइए ये तो होता है, ये होता है आपका, ठीक है। अब थीटा रख दिए कितना आपका 120 है, 360 पाई 22 में 7 रख दिए, इसने कहा है कि पाई का मान आपको, पाई का जो मान लिया है इसने, पाई का मान कह रहा है, लिखिए 3 आपको बोल दिया इसने कि पाई का मान आपको इसको ये ले सकते हैं आप, पाई का मान इसने कहा है कि 3.14 लीजिए पाई का मान, और तो हमने रख दिया, और आर का मान जो आर दिया 12, तो 12 गुणा 12 इसका लग रहा ना, ठीक है। इतना करने के बाद हमने ये इससे कट जाएगा, ये 12 36 1/3 बचेगा ये। अब 3.1 ये आ गया आपका 144 हो जाएगा आपका। देखिए ये देख लीजिए आप कि ये इससे कट रहा है वाला, तो कट जाएगा तो जगह 3 चौक 12, 3 चौक 12 बचेंगे आपके 2, 24 8 3 24 जो बच गया आपका, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना, तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई करने पे आ गया 150, ठीक है। तो इसका इसका एरिया आ गया निकल के, हमें तो ये निकालना है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये तो पूरा निकल के आ गया, हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, इस बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसे माइनस कैसे करेंगे, इसका निकालिए पहले कितना होगा, देखो त्रिभुज ओ
ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल क्या होगा था ये, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ना 90 डिग्री का है ना 60 डिग्री का, अब निकालें कैसे इसे? देखिए इसको यहाँ पे अलग कर, इसे यहाँ से अलग निकाल लीजिए, बार निकाल लिया हमने। 60 डिग्री का तो इसका आधा करके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 180 का, सॉरी 120 का है, इसे हाफ करके कितना 60 का हो जाएगा। ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या दोनों है, ठीक है। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका? आधार इंटू लंब, लंब नहीं हमारे पास ना आधा हमारे पास, तो क्या करें हम, कैसे निकालें इसका मान? इसका मान हम निकालें कैसे हो? देखिए इसका मान निकालने के लिए देखिए मान कैसे निकाला है इसका, कि आपके पास ना लंब है ना आधार है, तो लंब आधार निकाल लीजिए, लंब और आधार। तो इसका नाम लीजिए, इसका नाम क्या आता है? ओ है, इसका नाम ये ए है, ये बी है और ये सी। तो ये भुजा, अब ये बताइए हमें निकालना है, ये भी निकालना है हमें, ये भी निकालना है, इसकी निकालना है इसकी सहायता से है, तो इसकी साथ इस कार्ड की सहायता निकालना है लंब और आधार। तो बताइए ये 90 डिग्री का है, तो इस एंगल के लिए लंब है, ये आधार ये कार्ड है, तो इस एंगल के लिए लंब है, ये वाला लंब है, ये कार्ड है। बताइए एक लंब निकालना है, एक आधार निकालना है, तो लंब कड़ किस में आता है? साइन में। आधार कड़ किस में आता है? कॉस में। बहुत आसान हो गया, इस चीज हल करना चाहूंगा इसको मैं, ये रफ काम होता है, ठीक है, ध्यान करना है आपको। तो हमें क्या करेंगे, आप पे लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। कॉस क्या होगा आपका? आधा बट्टी कड़ होता है, तो जो लंब हो गया ना ये वाला, इस एंगल लंब है, तो आधा कौन सा होगा इसमें? डी सी, ओ है ना ऊपर, ओ सी अपॉन ओ ए। तो ये कितना मान होता है 60 का? 1/2। ओ सी मुझे निकालना है, ओ ए मुझे दिया वो 12। तो देखिए यहाँ पे ओ सी जो आपको निकल के आ गया वो आ गया 12/2, ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6 आ गए। जिसे आधा निकल, अब लंब निकालना है, तो देखिए अब बताइए कि लंब और कर्ण किस में आता है? आपके साइन में आता है, तो साइन 60, तो लंब यानी लंबी वाला हो गया, ये लंब है ये आधार है, तो लंब अपॉन लंब कौन सा? ए सी अपॉन ओ ई। तो जो हो गया आपका साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2 ओ, और ए सी मुझे निकालना है, ओ ई दिया 12, तो गुणा कर दिया यहाँ पर, गुणा कर लिया यहाँ पर, तो ए सी जो बराबर आ जाएगा 12/2 और √3, ये से काट दी इसे, तो जी आ जाएगा आपका 6√3। तो मेरे पास ओ सी और ए सी, ओ सी क्या आपके? ओ सी आपके आधार है, मतलब जो लंब है ये। अब बताइए जब मेरे पास ए सी इतना आ गया, तो ये दोनों भाग कैसे होंगे? बराबर होंगे, दोनों भाग दोनों बराबर होंगे, होंगे ना होंगे? मैं क्या कर दूंगा कि ए बी जो है, ए बी जो है वो 2 ए सी है, मतलब यदि मैं इस ए सी में मल्टीप्लाई लाऊंगा, ए बी बराबर होगा, इसका दुगना ही तो ए बी का, ए बी ये पूरा है, ए बी का हाफ ही तो आधा, तो इसका दुगना ही तो पूरा ए बी है, तो ए से दुगना कर दूंगा, ए बन जाएगा। तो गुणा ए सी मेरे पास है 6√3, 6×3 = 12√3 आ गया सेंटीमीटर, जी आपकी भुजा आ गई, और लंबा आपके पास आ गया ओ सी। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप, ये रफ काम है, आप यहाँ लिख दीजिए आप, सीधा आप निकालेंगे 1/2 लंब इंटू आधार, ठीक है। तो लंब आपके पास निकल के आ गया, लंब कौन सा? ओ सी है, 6 सेंटीमीटर आ गया, और आधा जो निकाला आपने ए बी वो आ गया आपका 12√3। तो हमने इतनी मेहनत क्यों करी है इसे निकालने के लिए? तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो आप इसे ये काम आप ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं इसको, ये ट्रिग्नोमेट्री का कार्य है आपका, ठीक है। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया, हमने कही देखो हमारे पास कार्ड है और एंगल है, तो एक कार्ड मतलब एक भुजा और एक एंगल, तो हम अन्य भुजा निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से द्वारा। हमने देखा कार्ड है, लंब नहीं है ना आधार नहीं है, तो लंब और कार्ड किस में आता है? लंब का साइन में आता है, आधार और किस में आता है? कॉस में आता है। हमने वो लगाकर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाकर नियमन निकाल लिए। अब देखिए इसके लिए निकालना है, तो 1/2 लंब कितना है इसमें? ओ सी 6, आधा कितना है? 12√3, तो ये इससे कट जाएगा 3 बार, 12×36, 12×36 और √3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो इसका आ गया ना, मुझे तो इसका निकालना है, इस वाले का निकालना है।
ठीक है, मुझे तो इसका निकालना है, इस वाले का, छोटे वाले का। अब मैं क्या लिखूंगा वहां पर, संगत वृत्तखंड का क्षेत्र, संगत, ठीक है, का क्या होगा, ये होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस के माइनस के माइनस के त्रिभुज ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो त्रिखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला है, ये आ गया था आपका ये वाला, माइनस त्रिखंड क्षेत्रफल निकाला हमने, ये आ गया था, माइनस करना है 36√3। √3 का मान कितना है, √3 का मान आपको दिया है इसने, √3 का मान दिया है इसने, √3 का जो मान दिया हुआ है 1.73, 1.73। तो इसका मतलब इसमें कर लिए 150 माइनस के, इसमें मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आ जाएगा 62, मतलब 62.28। इस मास कर लेना, इसमें से मास करेंगे, कैसे करते मान देखिए, पौने पौने आना चाहिए, और 62 हटाइए, यहाँ लेंगे ढाई, यहाँ पे बचेंगे 2, यहाँ लेंगे, यहाँ बचे आपके ढाई लेने पे 6 बचेंगे, यहाँ पर यहाँ बचेंगे आपके 4, 10 8 बचे आपके, यहाँ लेंगे ढाई, यहाँ से लेंगे ढाई, यहाँ बचेंगे आपके 4, यानी ढाई लेंगे 14, 14 में 6 जाएंगे आपके 8, ठीक है, हो गया आपका 88.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान रखना कि आप जो इसका आंसर आ चुका है, और क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मोस्ट क्यों है, क्यों इसने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, मोस्ट इसलिए है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसमें दो काम करने पड़े आपको, एक करना पड़ा ट्रिग्नोमेट्री का, एक काम करना इसका, तो दो काम आ गए, तो इसलिए ये क्वेश्चन कैसा हो गया आपका, क्वेश्चन हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसको, नोट का साथ देखिए, हमने इसका ये करा था, हमने इसे लिखने के बाद हमने ये पूरा किया है एंटर, ये तो मैंने रफ काम किया था, ये तो आपको पता होना चाहिए ये रफ काम का है, ठीक है। तो आप ये रफ पे करोगे ना, वो समझ जाएगा टीचर, हाँ रफ जब भी करो, रफ में करो तो क्या करना है, एक लाइन खींचनी साइड में, पीछे करना, उसी क्वेश्चन के साइड में करनी है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में करना है, लेफ्ट में करना है इसे, राइट करना है उसे, तो सब चीज समझ जाएगा आपने रफ काम किया है आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 करा दिया, आज हमने 3 से लेकर 7 तक कराए थे आज हमने क्वेश्चन। इससे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 8 से लेके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।